हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में पूछे गए। उन सभी क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को देखते चलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन का आंसर साथ में, यानी कि क्वेश्चन जो कराया जाता है साथ में, उसके साथ साथ अपने क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट करते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाए। आपके एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं है, तो बिल्कुल हम लोग समय को वेस्ट नहीं करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन का आंसर देखते हुए चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, मानव भूगोल किसका अध्ययन है। यानी कि मानव जो भूगोल है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए आता है प्राकृतिक और मानव के संबंधों का, बी जनसंख्या का, सी नगरों का, और डी आता है उद्योगों का। जो भी क्वेश्चन सही हो इसका आंसर आप, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में साथ में देते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट किया है उनका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति और मानव के संबंधों का। यानी कि मानव भूगोल जो है प्राकृतिक और मानव के संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। ऑप्शन ए है नगरीय भूगोल, बी है आर्थिक भूगोल, सी है समुद्री भूगोल, और डी आता है सामाजिक भूगोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो पता होगा। मानव भूगोल के अंतर्गत जो है नगरीय भूगोल आता है, आर्थिक भूगोल आता है, समुद्री भूगोल नहीं आता है, और डी आता है सामाजिक भूगोल। ये सभी आपके मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है नहीं आते हैं तो आपका समुद्री भूगोल, ये जो है आपके मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर किया है उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है। संसाधन भूगोल जो है वो किसका अध्ययन को करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है संसाधनों का, बी है जनसंख्या का, सी है नगरों का, और डी आता है राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का, यानी कि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का। तो संसाधन जो है भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो यह अध्ययन करता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बिल्कुल जिन्होंने ए कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, यानी कि संसाधनों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, किस विचारधारा के समर्थक रेट जेल और हाम्बोल्ट थे। रेट जेल और हाम्बोल्ट जो थे वो किस विचारधारा के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर ए नियतवादी, ऑप्शन नंबर बी आता है संभववादी, सी है नव निश्चयवादी, और डी आता है विज्ञानवादी। तो विचारधारा के समर्थक रेट जेल और हाम्बोल्ट थे, किस विचारधारा के समर्थक थे। तो ये दोनों जो थे आपके नियतिवादी विचारधारा के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर ए काफ़ी सही आंसर आया है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, संभववाद के समर्थक कौन थे। संभववाद के समर्थक कौन थे। ए आता है रेट जेल, बी आता है विडाल डी लावालास, सी आता है ग्रिफिथ टेलर, और डी आता है हम्बोल्ट। संभववाद विचारधारा के जो समर्थक थे ये थे आपके विडाल डी लावालास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विडाल डी लावालास जो थे आपके संभववाद के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, नव निश्चयवाद विचारधारा को क्या और कहा जाता है। यानी कि नव निश्चयवाद जो विचारधारा है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको आप लोग क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्र विचारधारा, बी है संभववाद, सी है रुको और जाओ निश्चयवाद, और सी आता है भौगोलिक निश्चयवाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था आपके। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद। यानी कि नव निश्चयवाद विचारधारा को क्या कहा जाता है, तो रुको और जाओ निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था। प्रारंभिक जो मानव होते थे वो किसके अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। काफ़ी इजी है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, बी है प्रौद्योगिकी, सी है विज्ञान, और डी है धर्म। किसके अनुसार करते थे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए प्रकृति के अनुसार अपना जो जीवन यापन है वो उसको व्यतीत करते थे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया। मानव ने आग की खोज में जो है किसका प्रयोग किया था। ए है घर्षण और ऊष्मा, बी है वायुगति, सी है प्रौद्योगिकी, और डी आता है अनुवांशिकी। तो मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया था, तो वो प्रयोग किया था आपकी घर्षण और ऊष्मा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, विद्यमान समय में मानव किस पर निर्भर रहता है। विद्यमान समय में जो मानव है वो किस पर निर्भर रहता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रौद्योगिकी, बी है
प्रकृति, सी है उद्योग और डी है समाज। तो वो जो है निर्भर रहता है, वो प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहता है। वर्तमान समय पर जो मानव है वो आपके प्रौद्योगिकी पर जो है निर्भर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर। विडाल दी लावालास के अनुसार मनुष्य ने किसे विकसित किया? मनुष्य ने किसे विकसित किया है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी, बी है विज्ञान, सी है कृषि और डी आता है कला। तो किसको विकसित किया है? तो इन्होंने प्रौद्योगिकी को विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। नौ निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है? नौ निश्चयवाद के अनुसार देखा जाए तो मानव जो है वह किसका पालन करता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक नियमों का, ऑप्शन बी सामाजिक नियमों और सी आता है धार्मिक नियमों और डी आएगा कानूनी नियमों का। नौ निश्चयवाद नियम के अनुसार देखा जाए तो मानव जो है प्राकृतिक नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर। प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ? प्रौद्योगिकी का जो विकास है वो किसके अध्ययन के बाद हुआ था? तो यह हुआ था, ध्यान दें, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रकृति के नियमों, बी आता है सामाजिक प्रतिक्रियाओं, सी आता है आर्थिक नियमों और डी आता है राजनीतिक विचारों। तो प्रौद्योगिकी का जो विकास है वह किसके अध्ययन के बाद हुआ था? तो प्रकृति के नियमों के अध्ययन के बाद हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर। प्रारंभिक मानव किससे डरता था? प्रारंभिक जो मानव था वह किससे डरता था? ऑप्शन नंबर ए प्रकृति की प्रचंडता से, बी है युद्ध से, सी है समाज से और डी है प्रौद्योगिकी के। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। जिन्होंने ए दिया है प्रकृति की प्रचंडता से, प्रारंभिक मानव है तो किससे डरते थे? तो प्रकृति से ही डरते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, रिपीटेड था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। नियतिवाद किस पर आधारित है? नियतिवाद जो है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए प्रकृति के नियंत्रण पर, बी है मानव स्वतंत्रता पर, सी है प्रौद्योगिकी के विकास पर और डी आता है राजनीतिक सत्ता पर। तो नियतिवाद जो है ये आपके किस पे आधारित है? तो ये आधारित है आपकी प्रकृति के नियंत्रण पर। ऑप्शन नंबर ए काफ़ी सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने दिया है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर। मानव भूगोल का कौन सा उप क्षेत्र कृषि से संबंधित है? लास्ट टाइम बताना है आपने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। आप लोगों के एग्जाम में जो है ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं तो अपने तैयारी को अच्छी तरीके से करेंगे। मानव भूगोल का कौन सा उप क्षेत्र कृषि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कृषि भूगोल, बी है जनसांख्यिकी भूगोल, सी है आर्थिक भूगोल और डी आता है सामाजिक भूगोल। कृषि से संबंधित नहीं है तो कृषि से संबंधित कौन नहीं होगा? तो यहाँ पे कृषि से संबंधित पूछ रहा है तो कृषि भूगोल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर। नौ निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? नौ निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, बी आता है विडाल डी लावालास, सी आता है हमबोल्ट और डी आता है रेटजेल। नौ निश्चयवाद के जो समर्थक थे ये आपके थे ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर ए ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने सही आंसर किया है। ग्रिफिथ जो टेलर थे ये आपके नौ निश्चयवाद के समर्थक रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद क्या किया गया? ऑप्शन नंबर ए अस्पतालों और नगरों का निर्माण हुआ, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक नियम बनाए गए, सी है धर्म का विकास हुआ और डी आता है राजनीति का विकास हुआ। तो प्रौद्योगिकी के विकास के बाद जो है क्या किया गया था? तो अस्पतालों और नगरों का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। डीएनए और अनुवांशिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? डीएनए और अनुवांशिकी का जो अध्ययन है वो किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए आता है बीमारियों पर विजय पाने में, बी है आग की खोज, सी है वाहन बनाने में, डी आता है सामाजिक नियमों के अध्ययन में। तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि डीएनए और अनुवांशिकी का जो अध्ययन है वो क्या हो जाएगा? तो वह बीमारियों पर विजय पाने में उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी? प्रारंभिक मानव की अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो काफ़ी इजी है, आदिम अवस्था। आदिम अवस्था को प्रारंभिक मानव की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन। मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए आता है मानव और प्रकृति के संबंधों के बारे में, बी आता है
उद्योगों के विकास के बारे में, सी आता है राजनीतिक विचारों के बारे में और डी आता है धार्मिक मान्यताओं के बारे में। तो मानव भूगोल का जो अध्ययन है ये आपके जो है मानव और प्रकृति के संबंधों के बारे में जानकारी को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए काफ़ी सही आंसर आप लोगों ने दिए हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया। ये आपका टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट में अपने आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू जितने भी थे हमने पहले करा चुके हैं। ऑप्शन ए आता है प्रकृति में परिवर्तन, बी आता है प्रकृति का पालन, सी आता है सामाजिक नियम बनाए और डी आता है आर्थिक नियमों का विकास। तो संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया है, तो प्रकृति में परिवर्तन किया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर नियतिवाद के किस चरण में मानव विकास कम था। नियतिवाद के किस चरण में मानव विकास जो था वह कम था। ऑप्शन ए प्रारंभिक, बी है मध्य, सी है आधुनिक और डी है प्राचीन। तो नियतिवाद के किस चरण में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रारंभिक में, यानी कि नियतिवाद के प्रारंभिक चरण में जो है मानव का विकास जो क्या था तो वो कम था। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया था, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। ऑप्शन बी सामाजिक नियम बनाए, सी है धार्मिक अनुष्ठान किए, डी है राजनीतिक सुधार किए। तो देखिए प्रौद्योगिकी के विकास के बाद जो है मानव ने, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने आंसर सही किया उनका सही आंसर हो जाएगा, मानव ने जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन नव निश्चयवाद किसका मिश्रण है। नव निश्चयवाद जो है किसका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे नियतिवाद और संभववाद, बी है धार्मिकता और वैज्ञानिकता, सी है समाजवाद और पूंजीवाद, डी आता है राजनीति और अर्थशास्त्र। तो नव निश्चयवाद जो है ये आपके नियतिवाद और संभववाद का समर्थन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन मानव ने किसकी मदद से तेज गति वाले वाहन बनाए। किसकी मदद से बनाए, तो ऑप्शन नंबर ए है वायु के नियम, वायु गति के नियम, बी आता है जलवायु के अध्ययन, सी आता है सामाजिक नियमों और डी आता है धार्मिक मान्यताओं। धार्मिक मान्यताओं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु गति के नियम, यानी कि वायु गति के नियम के मदद से मानव ने जो है तेज गति वाले वाहन बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जिन्होंने किया है उनका सही है। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर कौन सा भूगोल मानव और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है। कौन सा भूगोल जो है मानव और प्रकृति के नियमों के संबंधों का अध्ययन करता है, तो वो कौन सा करता है, तो मानव भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, सी है राजनीतिक भूगोल और डी आता है संस्कृति भूगोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन से आप लोगों का जो आंसर कंफर्म हो गया था मानव भूगोल, यानी कि मानव भूगोल और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन किस में होगा, तो मानव भूगोल में होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर मानव भूगोल के उप क्षेत्रों में कौन शामिल है। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों में जो है कौन शामिल हो जाएगा, तो कृषि भूगोल, बी है सामाजिक भूगोल, सी आता है राजनीतिक भूगोल और डी आता है सभी। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्रों में जो शामिल होगा वो कृषि भूगोल भी होगा, सामाजिक भूगोल भी होगा, राजनीतिक भूगोल भी होगा। तो इसलिए सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है आपके मानव भूगोल के उप क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आता है किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है। पर्यटन का अध्ययन किस में होगा। ऑप्शन नंबर ए पर्यटन भूगोल, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, पर्यटन में पर्यटन भूगोल का ही अध्ययन होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन आता है किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया। स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया किस नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए संभववाद, बी है नियतिवाद, सी है नव निश्चयवाद और डी आता है भौगोलिक निश्चयवाद। तो किस नियम के अनुसार, तो उन्होंने जो है संभववाद के नियम के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए संभववाद नियम के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे। पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो समर्थक थे वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए रेटजेल, बी है बिडाल डी लावालास, सी आता है ग्रिफिथ टेलर और डी आता है कोई नहीं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो एग्जाम में लगभग जो देखा जाए तो 2020 में आया था, 18 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था, 23 में भी रिपीट किया हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे।
जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? बिल्कुल सही आंसर है, काफ़ी ए आ रहा है। तो यानी कि रेटजेल जो है, ध्यान दीजिएगा, रेटजेल जो है ये आपके पर्यावरणीय निश्चयवाद के क्या हैं? तो समर्थक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये आपके 30 जो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI जियोग्राफी के टॉप जो कह सकते हैं VVI वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में रिपीट किए हुए थे, आने की संभावना रहती है। इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिपीट करें। अगर आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो कमेंट करके बताएंगे अगला जो है किस सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव चाहिए या फिर सब्जेक्टिव चाहिए, आपके लिए वो सभी वीडियो बनाई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।